पूरा देश पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी थी भाई पंजाब से पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। दक्षिण वालों ने पूरा खेल ही पलट दिया, खेल पलट दिया। वो फोर्स तैयार कर गया विजय ने, सीएम विजय, जी हाँ तमिलनाडु के सीएम विजय अपनी फोर्स तैयार कर दी। तेलंगाना वाला मुख्यमंत्री बोल रहा है बोला हम दिल्ली को सलाम नहीं करेंगे, अब बोला हम टैक्स भी देंगे दिल्ली को सलाम भी करेंगे, नहीं करेंगे। अजी ये कागज बहुत मांगते थे, हमने कागज तैयार रखो कागज तैयार। अब आरएसएस के कागज मांग लिए, आरएसएस वाले कागज दिखाओ, तुम्हारे पास कहां से फंडिंग आती, कहां से इतना पैसा आता, 100 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो। अब आएगा मजा, तुम्हारे को दक्षिण वाले ही देंगे इनाम, प्रसादा लेने के लिए तैयार हो जाना पड़े वाला। उससे पहले आज का सवाल, पंच प्यारों में, पंच प्यारे सभी समझते हो ना, पंच प्यारों में से सबसे पहले किसने अपना सिर गुरु के चरणों में अर्पित किया था? सबसे पहले ए भाई धर्म सिंह, बी भाई दया सिंह, सी भाई हिम्मत सिंह जी। बता देना, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब, जी हाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिण राज्यों की चिंताओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों उत्तर भारत से हैं, लेकिन दक्षिण राज्यों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा हम दिल्ली में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर नहीं रहना चाहते, टैक्स भी दें और दिल्ली को सलाम भी करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अनुभव तो वो तो मना कर रहा है भाई। उसके बाद आते कर्नाटक, जहां पर कोई गया था नाटक करने के लिए गया था, वो कर्नाटक। वो कर्नाटक ने और बड़ा काम कर दिया भाई। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए बयान दिया कि संघ को अपनी पंजीकरण और आय के स्रोत फंडिंग से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक या धार्मिक संगठन राज्य में शांति भंग करने या सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मुख्य बिंदु दस्तावेजों की मांग, मंत्री ने संघ को एक व्यक्तियों का निकाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बताते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। कर लो अपने कागज तैयार, वो मांगेंगे कागज मेरे भाई। खड़गे ने दावा किया कि गृह मंत्री का पद संभालने के बाद से उन्हें आरएसएस से 2 बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं, जिसके जवाब में उन्होंने यह टिप्पणी की है। लो, इससे पहले भी प्रियांक खड़गे ने एक बार आरएसएस की तुलना शैतान से की थी और बीजेपी को शैतान की परछाई बताया था। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अभी ना तुम डॉक्यूमेंट तैयार कर लो अपने। पहली बात तो आगे विजय कर दी फोर्स तैयार, जो वादा किया था उसने फोर्स तैयार कर दी है। पहला काम तो उसने जो सबसे अच्छा किया था कि भाई यहां से आरएसएस का पत्ता कट, तमिलनाडु से अब बैन आरएसएस पूरी तरीके से। उसके बाद उन्हें बताया स्पेशली एक फोर्स बनाई है महिलाओं और बच्चों के लिए। जी हाँ, आप देखो, आप अपने शहर में चले जाओ, आप वहां पर भी कोई ना कोई छेड़खानी ऐसा कुछ होता देख लेते हो आप, भाई कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज लॉन्च कर दी उसने फोर्स, महिलाओं और बच्चों को भरोसा दिलाया जाएगा, चाहे दिन हो या रात हो। और हाँ, इस फोर्स की खासियत ना ये पुलिस के अंडर में आएगी ना किसी के अंडर में आएगी, संतरा तरीके से काम करेगी, सीधा सीएम से आदेश लेगी। सीएम से आदेश, अगर किसी ने बदतमीजी की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अब आएगा तुम्हारे को मजा जो तुम ये करते हो। एक नेतन्याहू का जवाब बयान काफी वायरल हो रहा है भाई। हाँ, तुम्हारा फादरलैंड है, उसी की बात कर रहे हैं, तुम्हारे फादरलैंड की बात कर रहे हैं। अगर ये बयान नेतन्याहू ने दिया है तो अंधभक्तों पीछे लग जाओ नेतन्याहू के, अब बाइकआउट नेतन्याहू चला दो। जैसे चले आओ ना ईरान से सभी भारतीय, बस जल्दी जल्दी भाग आओ, इंडिया भाग आओ, इंडिया भाग आओ, ईरान से चले आओ। मुझे लगता है कि मोदी जी की अय्याशी की सजा पूरे भारत को नहीं मिलनी चाहिए। ये उनका निजी मामला हो सकता है, हर व्यक्ति का जीवन में काला सच होता है, इसका फायदा अमेरिका को नहीं उठाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल, ये कौन सा बयान दे दिया रे, कौन सा काला सच बता रहे हैं, कौन सी फाइल है अमेरिका के पास? सिर्फ अमेरिका क्यों, कनाडा के आगे भी तुमने घुटने टेक दिए। वाह जी वाह, 50 अरब डॉलर की उसी टाइम पे डील होगी जी, डील होगी। क्यों डील हुई? कौन सा कंट्रोलर पे पैर रखा है कनाडा ने, बताओगे थोड़ा? वो कनाडा वाले भी भाई कनाडा वाले ही हैं, ये नहीं पता कब किसका क्या दबा देते हैं, है नहीं, पता ही नहीं लगने देते। हाँ आपको, और तुम क्या नेता बनोगे पहले तो ये बताओ। तुम पंजाब में जाकर नारेबाजी कर रहे हो,
क्या नेता बनोगे तुम? हैं? सुनना चाहते हो तुम्हारी नारेबाजी? ओहो, सुननी भी चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पार्टी मुर्दाबाद, आप पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। हैं? ओ रुको 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 रुको, बताओ, ये मूर्ख अनपढ़ कुपढ़ कहीं भी खड़े हो जाते हैं। चलो ठीक है, बोला आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, बोला भारतीय जनता पार्टी, बोला मुर्दाबाद। क्या नेता बनोगे रे तुम? सस्ते चिलम्बा चिलको जो, तुम गोबर मूत्र खाओ और तुम साइड में रहो। तुम्हारे बस का नहीं है पंजाब में, कुछ भी है नहीं तुम्हारे बस का। क्योंकि उधर से मंजीत जी के भी कुछ ऐलान कर रहे हैं, आपको वो सुनना चाहिए था। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट अमित शाह कहते हैं कि जब तक हम बंदी सिंह नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनको पछतावा नहीं होगा। उन्हें ध्यान में मेरी गल सुनना जी मैं अगली कहने लगा। जिस दिन उसने ये गल आखी, मैं क्या असं चित्र गाल बढ़ते पे वखरे वखरे होए पे अकाल तक का जैदा कह रहा कि मैं कमेटी बना रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, एसपीसी ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਗਾ, चीफ होएगा, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ठाकुर ने या कर्नल पुरोहित ने मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट केस से? ਤੁਸੀਂ कर्नल पुरोहित ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, आर्मी रीजॉइन कराते हो, रीजॉइन करने तो बाद कर्नल तो ब्रिगेडियर बनाता हो, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? सिख ने कभी माफी नहीं मंगी, जो कीता है उस पे खड़ा है और डट के खड़ा है। बाकियों को छड़ सकते, राजीव गांधी के कातलों को, इन्हों क्यों नहीं छड़ते तुसीं? साडी दिल्ली कमेटी बोलती नहीं। हाँ जी, मंजीत की बातों से आप कितना सहमत हो? ये मंजीत सिंह जी के बोल रहा था दिल्ली से, कितने सहमत हो आप? हम तो पूरी तरीके से सहमत हैं इनकी बातों से, पूरी तरीके से सहमत हैं। लेकिन जब तक एक निशान साहब के नीचे नहीं आओगे तब तक न्याय कहाँ मिलेगा, ये बताओ। वो अली जी भी आगे बिना शर्त के दे दिया, अकाली दल वारिस पंजाब को समर्थन दे दिया है, अमृतपाल सिंह वाली पार्टी को। आएंगे सभी धीरे धीरे, सभी आ जाएंगे। आना पड़ेगा आपको एक झंडे के नीचे भाई, निशान साहब के नीचे आपको आना ही पड़ेगा। आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी अपना देश बचा लोगे भाई, उतना जल्दी देश बच जाएगा। तो कह रहे हैं जितनी भी अलग अलग पार्टियां सार्टियां सब बनी, सभी आ जाओ एक उसके नीचे, निशान साहब के नीचे। क्योंकि तुम बोल तो सकते नहीं, अमेरिका में तिरंगा फाड़ा गया, तुम बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी आवाज नहीं निकल पा रही। चाइना कुछ कर देता, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। नेपाल ले गया जमीन ने, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। देश सुरक्षित हाथों में है भाई, कमाल के सुरक्षित हाथों में है देश। इतनी सुरक्षा तो हम पहली बार देख रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिर में चादर खरीदी, मेड इन पाकिस्तान। अरे वाह, कितना सुरक्षित है देश। आप लोगों की क्या राय है भाई इनके बारे में? आप अपनी राय रखना। ये दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।